सोचो कि आप ट्रैवल कर सकते हो, खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो या फिर जल्दी से रिटायर हो सकते हो, और वो भी बिना पैसों की चिंता किए। यह मुश्किल है, पर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाने से आप भी ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकते हो बिना पैसों के चिंता के झंझट के साथ। इससे आपको अपनी पैशन को परस्यू करने का और जिंदगी का आनंद उठाने का मौका मिल सकता है बिना किसी फाइनेंशियल रोक टोक के। लेकिन ये आपको काफी मुश्किल लग सकता है, खासकर अगर आप अभी शुरुआत करने जा रहे हो तो। पर फिक्र मत करो, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स है। इस वीडियो में हम द टोटल मनी मेकओवर बुक में बताए गए डेविड रैमसे के हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के 5 बेबी स्टेप्स डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1, इमरजेंसी के लिए 1 लाख रुपीस बचाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहुंचने का पहला कदम है इमरजेंसी के लिए 1 लाख रुपीस बचाना। इमरजेंसी अचानक से आए हुए अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है, जैसे कि कार रिपेयर या मेडिकल बिल्स। अगर इमरजेंसी फंड ना हो तो आप क्रेडिट कार्ड्स या लोन पर निर्भर हो सकते हो, और ये आपको डेट और फाइनेंशियल स्ट्रेस की तरफ ले जा सकता है। 1 लाख रुपीस बचाना मुश्किल लग रहा हो तो कोई बात नहीं, कहीं से शुरुआत तो करनी ही है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस जैसे कि बाहर खाना खाना या नए कपड़े खरीदने से बचो और उस पैसे को इमरजेंसी फंड में डाल दो। अगर चाहो तो एक साइड हसल स्टार्ट करके एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न कर सकते हो। जब आपने 1 लाख रुपीस बचा लिए तो अगली बेबी स्टेप की तरफ बढ़ो। स्टेप नंबर 2, घर के लोन के अलावा सभी डेट्स को चुकाओ। दूसरा बेबी स्टेप है घर के लोन के अलावा सभी डेट्स को चुकाना। ये क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट लोन्स, कार लोन्स या कोई भी दूसरे डेट्स को शामिल करता है। डेट फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये आपके इनकम को खाली कर देता है और आपके ऑप्शंस को लिमिट कर देता है। अपने डेट को चुकाने के लिए सभी डेट्स और उनके इंटरेस्ट रेट्स की एक लिस्ट बनाओ। फिर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले डेट को प्रायोरिटी देके उसे पहले चुकाओ। सभी दूसरे डेट्स पर मिनिमम पेमेंट्स देके और जितना हो सके उतना एक्स्ट्रा मनी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले डेट में डाल दो। जब वो डेट चुक जाए तो अगली डेट की तरफ बढ़ जाओ। इस प्रोसेस को डेट स्नोबॉल कहते हैं, और ये डेट को जल्दी चुकाने के लिए एक पावरफुल टूल है। जब आप हर एक डेट को चुकाने लगोगे तो अगली डेट के लिए और ज्यादा पैसे बचेंगे, जिससे आपका प्रोग्रेस और एक्सेलरेट होगा। स्टेप नंबर 3, अपने इमरजेंसी फंड में 3 से 6 महीने के खर्चे जमा करें। अपने सारे कर्ज को चुकाने के बाद आपको अपने इमरजेंसी फंड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तीसरा बेबी स्टेप है कि आप अपने इमरजेंसी फंड में 3 से 6 महीने के खर्चे जमा कर ले। ऐसा करने से आपके पास जॉब लॉस, बीमारी या किसी अन्य अनजाने घटने के केस में एक बैकअप मौजूद रहेगा। अपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने के लिए अननेसेसरी खर्चों पर रोक जारी रखें और उस पैसे को बचत में डालें। आप अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि प्रमोशन, साइड हसल या फिर किसी और तरह से। जरूरी है कि आप सेविंग्स को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाइए और इमरजेंसी फंड को नॉन इमरजेंसी खर्चों के लिए इस्तेमाल ना करें। स्टेप नंबर 4, अपने टोटल हाउस होल्ड इनकम का 15% रिटायरमेंट में इन्वेस्ट करें। चौथा बेबी स्टेप है कि रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। अर्ली और कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करने से आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठा सकते हैं और समय के साथ एक बड़ी रकम सेव कर सकते हैं। डेव रैमसे की सलाह है कि रिटायरमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए आप अपने टोटल हाउस होल्ड इनकम के 15% किसी रिटायरमेंट फंड जैसे कि एनपीएस या फिर किसी दूसरे पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट कर दे। आपके एम्प्लॉयर की तरफ से कोई ऑफर मिले तो उसका भी फायदा उठाइए। इन्वेस्टिंग शब्द सुनकर कई लोगों को डर लगता है, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, यूट्यूब पर अपने आप को एडुकेट कर सकते हैं, या फिर जीरोधा के साथ अपना खुद का ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करके उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा के साथ ऑनलाइन ब्रोकरेज अकाउंट खोल सकते हैं। स्टेप नंबर 5, अपने बच्चों के कॉलेज फंड के लिए सेविंग्स करें। 5वां और अंतिम बेबी स्टेप है कि अपने बच्चों के कॉलेज फंड के लिए सेविंग्स करें। हायर एजुकेशन का खर्चा बढ़ता जा रहा है और इस मुश्किल से बचने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है जल्दी से सेविंग्स शुरू करना। इंडिया में बच्चों के कॉलेज फीस के लिए सेविंग्स के कई ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर ऑप्शंस है। नंबर 1, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ। ये एक लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें गारंटेड रिटर्न्स और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अपने बच्चे के लिए पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं और सालाना 1.5 लाख तक की राशि जमा कर सकते हैं।
और उस पैसे को आप 15 साल के बाद टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। नंबर 2, सुकन्या समृद्धि योजना या SSY। ये गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जो लड़कियों के एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस के लिए डिजाइन की गई है। आप अपनी बेटी के लिए SSY अकाउंट उसकी 10 साल की उम्र होने से पहले खोल सकते हैं और ₹1.5 लाख हर साल जमा कर सकते हैं। ये बचत 21 साल बाद टैक्स फ्री विड्रॉ की जा सकती है। बच्चों के कॉलेज फंड के लिए बचत शुरू करने के लिए पहले अपने लिए गोल सेट करें कि आप कितना सेव करना चाहते हैं। आप ऑनलाइन कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करके कॉलेज के खर्चे का अनुमान लगा सकते हैं और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए हर महीने कितने बचत करनी होगी ये तय कर सकते हैं। एक गोल सेट करने के बाद फिर किसी एक कॉलेज सेविंग्स फंड में ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन सेट करें। इससे आप कंसिस्टेंट सेविंग्स कर पाएंगे और अपने गोल की तरफ प्रोग्रेस कर सकेंगे। इसके अलावा भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए और भी हैबिट्स और स्ट्रेटजीज है, जैसे कि अपने खर्चों में कमी रखना, कर्ज से बचना और एजुकेशन और करियर एडवांसमेंट से अपनी इनकम बढ़ाना। याद रखिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं। इसके लिए समय, डिसिप्लिन और सब्र की जरूरत होती है, लेकिन इन 5 बेबी स्टेप्स को फॉलो करके और अपने फाइनेंशियल प्लान में कमिटेड रहकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ स्टेडी प्रोग्रेस कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत फायदेमंद लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।